नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनम्र स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास एसएससी 10+2 2022 का एग्ज़ाम पेपर है, सॉल्यूशन है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इस सेक्शन में हम लोग केवल जीएस के क्वेश्चन की बात करेंगे, जीएस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको पूरे सेक्शन की या फिर चारों सेक्शन की बात करना है या चारों सेक्शन का डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी में 4 सेक्शन होते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो आज हम लोग जीएस के सेक्शन के डिस्कशन करेंगे, उनके क्वेश्चन को, उनके पैटर्न को समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में से रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द हिमाचल इज अ रेंज इन द हिमालयाज इट इज नोन एज, यानी हिमाचल जो हिमालय है, हिमालय की जो हिमाचल है, हिमाचल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है उसको हम लोग समझेंगे कि जो हिमालय में हिमाचल है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पॉइंट, और दूसरा आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मिडिल या मध्य हिमालय। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और तीसरा आता है हमारे पास हिमाद्री हिमालय, जिसे हमारे पास आता है हिमाद्री हिमालय। और चौथा आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय, चौथा आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय, जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो जो हिमाचल है वो हमारा लेसर हिमालय का हिस्सा है। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, दूसरा है लेसर हिमालय, तीसरा है इनर हिमालय और चौथा है आपका आउटर मोस्ट हिमालय या आउटर मोस्ट रेंज। तो जो हमारा हिमाचल है वो लेसर हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके आता है? लेसर हिमालय में आता है। इसलिए हम इसको जो है हिमालय को, हिमाचल को लेसर हिमालय भी कहते हैं। इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लेसर हिमालय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना दिवस होता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और WHO को जो फुल फॉर्म है यानी पूरा जो नाम है उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अब जो WHO है, WHO का जो मुख्य कार्य है, WHO का मुख्य कार्य यह है कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को निगरानी करना और स्वास्थ्य संबंधी जो भी जिस तरीके भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको देशों को प्रोवाइड करना और स्वास्थ्य संबंधित सारे स्कीम्स को डेवलप करना, ये WHO का काम होता है। और WHO को जो स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल को हुई है। WHO को जो स्थापना हुई है दोस्तों वो 7 अप्रैल को हुई है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि जो इसका स्थापना ईयर है, साल है, वो कब हुआ था, वो आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखो दे रखा है 5 अप्रैल, नेक्स्ट है 9 अप्रैल, थर्ड है 1 अप्रैल और फोर्थ आपका 7 अप्रैल। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि WHO को जो स्थापना दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 अप्रैल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अनफिनिश्ड निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा है। जैसा कि हम सभी को पता है और ये आपको जानकारी भी रखना है कि जो हमारा सिलेबस है एसएससी का, उसमें से जो बुक्स हैं और बुक्स और आथर से रिलेटेड क्वेश्चन
अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो फिर 10+2 का हो, चाहे वो 10th लेवल का हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, एसएससी में से बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अनफिनिश्ड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वहीदा रहमान, सेकंड ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन है दीपिका पादुकोण और फोर्थ ऑप्शन आशा पारेख है। तो अनफिनिश्ड जो बुक है वो प्रियंका चोपड़ा की बुक है। इस तरीके से हमारा आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चितानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कुचिपुड़ी दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है यक्षगान, थर्ड ऑप्शन है क्षत्रिया, फोर्थ ऑप्शन है कथकली। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यक्षगान। यानी जो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है वो यक्षगान से जुड़े हुए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग भी करंट कमेंट करते रहिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा? भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड और विशेष एवं स्थानीय कानून। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया गया है, फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 63.24 मीटर का थ्रो करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाली भाला फेंक खिलाड़ी यानी जैवलिन थ्रोवर अन्नू रानी का जो संबंध है वो किस राज्य से है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट देखो ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो अन्नू रानी का संबंध जैवलिन थ्रोवर से है, यानी एक भाला खिलाड़ी है, भाला फेंक खिलाड़ी है और इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में n का क्या अर्थ है? अगर हम 2n² की बात करें तो जो 2n² का फॉर्मूला है वो साइंटिस्ट बोर ने दे रखा था। किसने दिया था? बोर ने। और बोर ने ही ये जो 2n² का फॉर्मूला दिया था, जहां पर n क्या था? n जो है वो सेल्स का नंबर था, जो सेल्स होती हैं जिनको एनर्जी सेल्स भी कहते हैं उन सेल्स का नंबर था। यानी n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता था और उसी के क्रम में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते थे। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सेकेंड ऑप्शन नाभिक से दिए गए कोष की संख्या है, मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाभिक से दिए गए कोष की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी जो n है वो नाभिक से दिए गए कोष की संख्या को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा ये जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो बोर ने किया था। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि आयोडीन एक हमारे यहाँ हमारे शरीर में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और इसका जो मेन हमारे पास सोर्स है वो है जो नमक होता है, साल्ट, यानी जो सिंपल साल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पाया जाता है। और अगर दूसरे ऑप्शन की हम लोग बात करें तो दूसरा इसका जो समुद्री चीज़ें होती हैं, यानी जो सी में से समुद्र में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें भी जो है आयोडीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों इसका हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? पहला ऑप्शन दांत में सड़न, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है मसूड़ों में खून का बहना, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है गर्दन में सूजन और फोर्थ ऑप्शन है अंधेरे में दिखाई न देना। तो अंधेरे में दिखाई न देना इसके लिए तो आयोडीन की कोई ज़रूरत नहीं है, या इसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत है।
और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गर्दन में सूजन। इसका मतलब ये है कि जो आयोडीन की कमी है वो गर्दन में सूजन हो जाती है। हमारे गर्दन में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड जो आयोडीन होता है उसकी कमी से ये सूज जाती है और एक उभार बन जाता है हमारे गलों में। तो इसका मतलब आयोडीन की कमी से गर्दन में सूजन हो जाती है। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो गर्दन में सूजा एकदम राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसे ऑप्शन रखे गए हैं जिनमें से कुछ विटामिन जो हैं दूध में नहीं पाए जाते। तो हमको ये बताना है कि दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। पहला देखिए दिया गया विटामिन ए, सी और डी। तो ए और डी तो दूध में मिलता है लेकिन दोस्तों सी नहीं मिलता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो दिया गया विटामिन सी, डी और ई। तो डी और ई भी मिल जाएगा लेकिन सी विटामिन नहीं मिलेगा, इस तरीके से ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे दिया गया है ए, बी और डी। तो ए तो मिलता ही है, बी भी मिलता है, डी भी मिलता है, इस तरीके से हमारा आंसर जो है विटामिन ए, बी और डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है सभी में दिया गया है, और तो इससे आप एनालाइज करके आसानी से निकाल सकते हैं कि जो सी सभी में दिया गया है वही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी विटामिन जो है वो मिल्क में, दूध में नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। यानी जो शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया है मंडोलिन, दूसरा दिया गया है नादस्वरम, तीसरा ऑप्शन है वीणा, चौथा ऑप्शन है सितार। तो जो शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्यंत्र थे वो नादस्वरम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही हो जाएगा, नादस्वरम से जुड़े हुए थे। इस तरीके से हमारा आंसर नादस्वरम सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो स्थापना है वो 1935 में की गई थी। आपको ये बताना है कि इसका राष्ट्रीयकरण है आरबीआई का वो कब किया गया था, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसएलआर, शॉर्ट पे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई जो है इसको तय करता है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि हैं? तो ये जो निर्मला मेहता है वो एक शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को ये बताना है कि जो निर्मला मेहता है वो कौन सी भारतीय संस्कृत नृत्य शैली की प्रतिनिधि हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कथक, ऑप्शन नंबर 2 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 है ओडिसी, ऑप्शन नंबर 4 सत्रिया। तो जो निर्मला मेहता है वो बेसिकली मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मणिपुरी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डबल ए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? यानी जो छोटे खिलौने रिमोट में जो इस्तेमाल की जाती है बैटरी, उसका जो है वोल्टेज पूछा गया कि वोल्टेज कितना होता है। तो हम सभी को पता है कि जो छोटा वाला सेल आता है जो रिमोट में, घड़ियों में सब पड़ता है, उसका जो वोल्टेज है वो पूछा गया है। तो उसका वोल्टेज क्या है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 2.5 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 2 वोल्ट और फोर्थ ऑप्शन है 1.5 वोल्ट। तो जो हमारे यहाँ घरों में जो रिमोट कंट्रोल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें बेसिकली 1.5 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 1.5 वोल्ट ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में स्क्वायर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है?
तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है बेसबॉल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हॉकी, थर्ड ऑप्शन है स्क्वैश और फोर्थ ऑप्शन है गोल्फ। तो गोल्फ में जो गेंद होता है वो होल में डाला जाता है। इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोल्फ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो किस वर्ष इसकी मेजबानी भारत ने किया था इसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 2009, सेकंड ऑप्शन है 2015, थर्ड ऑप्शन है 1980 और फोर्थ ऑप्शन है 2010। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है 2010 में किया था। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 2010 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटी से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीएससी का प्रावधान जो है वो किस भाग में किया गया है संविधान के, ये पूछा गया है। फर्स्ट भाग 10, सेकंड है भाग 8, थर्ड है भाग 14 और भाग फोर्थ ऑप्शन हमारा भाग 16। तो जो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, उसको भाग 14 में रखा गया है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने एसपीवी को स्वीकृति दी है, जो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण व्यवसाय का निजीकरण करेगा? ये दोस्तों ये करंट का थोड़ा सा क्वेश्चन है और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, सेकंड ऑप्शन है लद्दाख, थर्ड ऑप्शन है पुदुचेरी और फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की? 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, थर्ड ऑप्शन है पशुमर्थी वेंकटरमण, फोर्थ ऑप्शन है नरसिम्हाचारी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था, इसके बारे में बताना है। तो जो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना लाइव प्रदर्शन कब किया था ये हमें बताना था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन 1945 है, सेकेंड ऑप्शन 1937 है, थर्ड ऑप्शन है 1941 है और फोर्थ ऑप्शन 1950 है। तो दोस्तों जो गुरुराज जी ने अपना पहला जो लाइव प्रदर्शन किया था दोस्तों वो 1941 में किया था। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गोपी कृष्णा, सेकेंड ऑप्शन है शंभू महाराज, थर्ड ऑप्शन है लक्षु महाराज और फोर्थ ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो जो कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में महाराज बिरजू को यानी बिरजू महाराज को माना जाता है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा 20 क्वेश्चन की जो ये सेक्शन है और सीरीज है इस तरीके से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर इस तरीके से पूरा सेक्शन आपको चाहिए अगर क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एसएससी का, 10+2 का या ग्रेजुएट लेवल का या 10th लेवल का, तो आप हमें कमेंट करिए। आपको सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो करवा दिए जाएंगे। वो किसी भी हो वो आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।